ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, मैं मानसी दामने, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज़ में। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं हमारे शहर उल्लासनगर की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका में आई खराब खाने की सामग्री, जहां भारतीय जनता पार्टी व मनसे के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा इस टेम्पो को। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। आपका नाम बताइए। राजा यादव। आप क्या करते हैं? ड्राइवरी करता हूँ साहब। हाँ, तो ये कहाँ से ये माल लेके आए थे और किसने कहा था आपको ये माल लाने? ये मेरे को पारस सेठ ने भाड़ा दिया मेरे को। मैं बॉम्बे से वड़ाला से लेके आया और मेरे को बोला कि उल्लासनगर महानगर पालिका में खाली होगा, उधर पाखले साफ करके मिलेंगे और वो खाली करवा लेंगे माल। तो क्या माल था इसमें, क्या क्या था? अभी साहब उसमें बिस्किट है, खिचड़ी है, कोलगेट, साबुन और दूध। पाखले साहब से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने क्या कहा आपको? हाँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ खाली हो जाएगा, अंदर आदमी बैठे हुए हैं, आप गेट पे लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। और उधर मैं आदमी को फ़ोन करके बोल देता हूँ। बोला आपको? तो पाखले साहब ने। तो आपने भी देखा इस माल में कितनी गंदगी लगी पड़ी थी, क्या था, क्या क्या क्या? जी हाँ, वो तो देखा ना, मैं भी देखा ना सब। अंदर उसमें कीड़े भी हैं, गंदा भी है। माल क्या है अंदर? अंदर बिस्किट है, खिचड़ी है, कोलगेट है, दूध है। किसके लिए लाया था? अभी ये नहीं बता सकता, अभी वो इधर क्या करें क्या नहीं करें। मेरे को बोले कि महानगर पालिका में खाली करने का, बस मैं इधर गाड़ी लेके आया, मैं इधर गाड़ी अपना लगा दिया और मेरे को ये नहीं मालूम कि वो किसको देगा, किधर लेके जाएंगे, क्या करेंगे, ये अपने को नहीं मालूम है। पिछले महीने भी आपने कुछ तो भी लाया था? हाँ, पिछले महीने में लेके आया था, लेकिन इतना ये कौन सा माल था क्या नहीं था, वो पीछे बाजू खाली किया था उधर है। हाँ, यहीं खाली किया था ना पिछले महीने भी। आप कहाँ पे रहते हो? मैं ये 4 नंबर। मी जेव्हा महापालिकेत आलो तर त्या महापालिकेच्या बाहेर एक टेम्पो उभा होता, गेटच्या बाहेर, म्हणजे कॅम्पसच्या आतमध्ये सिक्युरिटी कॅबिनजवळ। त्या टेम्पोमधनं काही बॉक्स काढले, त्या बॉक्समध्ये खिचडीचे पाकिटं होती, एक्सपायरी झालेले बिस्किट होते आणि त्या खिचडीला किडे लागले होते। तर जेव्हा आम्ही याची चौकशी सुरू केली तर कुठल्याही अधिकाऱ्याकडे समाधानकारक उत्तर नव्हतं। PRO आले, PROशी बोललो, सुरक्षा अधिकाऱ्यांशी बोललो, भांडारवाल्यांशी बोललो, उपायुक्तांशी बोललो, परंतु हे सामान कुठून आलं, परंतु महापालिकेने गाडी पाठवली आणायला, एवढेच उत्तर यांच्याकडे आहे। हे कोणी पाठवलं, कुठून आलं, कसं आलं, याचं कुठलंही उत्तर या अधिकाऱ्यांकडे नाही आहे। मुळामध्ये सगळं एक्सपायरी झालेलं सामान आहे, त्याच्यानंतर खिचडी कुजलेली आहे, त्याच्यात किडे आहेत। जर मग हे पाठवलं कोणी आणि CSR कोण आहे? कारण यांच्याकडे कुठलीही उत्तरं नाही आहेत, परंतु असा हा टेम्पो याच्या अगोदर पण एक आलेला आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। मग जो पहिला टेम्पो आला तो पण असाच होता का? त्याची चौकशी करण्यासाठी जेव्हा आम्ही अभ्यासिकेत गेलो तर तिथे सुद्धा डॉक्टर पगारे यांनी आमचा फोन उचलला नाही, त्याच्यानंतर इतर अधिकाऱ्यांनी टोलवाटोलीची उत्तरं दिली। मुळामध्ये एक्सपायरी झालेलं सामान कुठून तरी मोफत येतं आणि याची बिलं बनवले जातात असा आमचा आरोप आहे। याची चौकशी झाली पाहिजे। आज महानगर पालिका में यह घटना बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई है कि एक गाड़ी में से माल उतर रहा है महानगर पालिका के अंदर, खिचड़ी है और खिचड़ी में कीड़े हैं और बिस्किट भी जो उतर है या जो भी सामान उतरा एक्सपायरी डेट का है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को जब खबर पड़ी तो उन्होंने गाड़ी को रोका है, माल उतरते हुए देखा है। हमारे SC मोर्चा के कपिल अड़सूल हैं
हमारे प्रदीप रामचंदानी जी हैं, राजेश वधरिया जी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसी गंदी चीज़ें कॉरपोरेशन में कैसे आई, क्योंकि अभी तक इसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है कि कहाँ से आई है, किसने मंगाई है, क्यों उतर रही है महानगर पालिका में गाड़ी। यहाँ पर थोड़ा माल उतारने के बाद जब खबर पड़ी कि माल गंदा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए हैं तो गाड़ी लेके जा रहे थे वापस, लेकिन वहाँ पर स्थायी समिति के सभापति राजेश वधरिया ने गाड़ी को पकड़ करके वापस यहाँ पर लाया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और हम आयुक्त से मांग करेंगे कि इसका खुलासा होना चाहिए कि ये माल कहाँ से आया, किसने मंगाया था, क्यों उतर रहा है, ऐसी गंदी चीज़ें किसको खिलाई जाएंगी, लोगों को शहर को बीमार किया जाएगा क्या, कि जानबूझ करके बीमार करके फिर दवा का खर्चा किया जाएगा। सत्ता में बैठे हुए लोगों को क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है तो क्या गंदी चीज़ें खिलाकर लोगों को बीमार करके फिर वो खर्चा, जैसे कि भाई कुआं खोदने का बिल लिया, फिर कुएं को बंद करने का गंदा पानी, ऐसा लोगों को बीमार करने का बिल, फिर लोगों को ठीक करने का बिल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं। आज शाम को उल्लासनगर महानगर पालिका में एक टेम्पो में हमारे कोविड मरीजों के लिए खिचड़ी, बिस्किट, टूथब्रश, टूथपेस्ट और सामान उसके लिए मुंबई से, वडाला से, कहीं से मंगाया गया था। तो यहाँ कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने और पत्रकारों ने उसको चेक किया, जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, और उसको चेक किया तो उसमें जो खिचड़ी है, खिचड़ी में कीड़े निकले हैं, और जो बिस्किट है वो एक्सपायरी डेट के बाद यहाँ भेजे गए हैं। तो ये अभी मैं आयुक्त से मांग करता हूँ कि ये पूरी जो विषय है इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये ऐसे कैसे हुआ है। और ऐसे भी सुनने को आया है कि कुछ टाइम पहले भी सेम टाइप का माल जो है वो उल्लासनगर महानगर पालिका में मरीजों के लिए आया है। तो ये माल कहाँ से आया है, किसने भेजा है, एक्सपायरी डेट के बिस्किट और इतना कीड़े लगे हुए जो खिचड़ी है वो कैसे आई है, पहले कहीं बटी तो नहीं है, किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो गई है उसमें से, तो इसका पूरा इंक्वायरी होना ज़रूरी है। सर, अधिकारियों से जब आपकी बात हुई तो क्या आपको वहाँ से पता चला? देखिए, मैंने सगरे जी से पहले बात की। सगरे ने बोला, गावड़े जो डीएमसी हैं मालमत्ता के भंडार विभाग के, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर गावड़े ने बोला हाँ साहब, हमको किसी कंपनी ने माल भेजा है। तो जब भी मैंने उनसे पूछा कि कौन सी कंपनी ने आपको माल भेजा है, कौन सी सभी संस्था ने माल भेजा है, क्या है डिटेल, तो उन्होंने बताया नहीं मुझे। कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए खराब खाने की सामग्री की टेम्पो को लेकर आइए जानते हैं क्या है कहना उल्लासनगर महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी युवराज बदाने का। सर, महापालिका में एक ट्रक आया है जिसमें कोविड योद्धाओं के लिए कुछ सामान आया है, और वो सामान कुछ एक्सपायरी डेट है और कुछ सामान में कीड़े लगे हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला और कहाँ से ये ट्रक आया, क्या आप बताएंगे इस विषय पर? देखिए, मैं जब भी यहाँ महापालिका में एंट्री किया, मुझे मेरे ऑफिस से फ़ोन आया। जो रोज़ जैसा मेरा कोविड-19 के बारे में प्रेस नोट इश्यू करने का काम रहता है, उसके लिए मैं यहाँ पे एंट्री किया तो मुझे यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिखाई दी। कुछ पत्रकार लोग थे, कुछ नेता लोग थे, विविध पक्ष के, मनसे के अध्यक्ष थे बंडू जी देशमुख। वहाँ पे मैंने देखा और सुरक्षा कर्मियों को और अधिकारियों को पूछा कि भाई ये क्या मामला है। उन्होंने बोला ऐसा ऐसा टेम्पो आया है, इसमें है। तो मैंने चलन वलन वगैरह सब पूछा, किधर से आया, क्या है माल, लेकिन कोई ड्राइवर के पास चलन नहीं था। कोई यादव नाम का ड्राइवर था, चलन कुछ नहीं था। महानगर पालिका ने कोई वर्क ऑर्डर नहीं दी है, ना महापालिका ने कुछ वो माल मंगाया है, ना महापालिका ने उसमें उसके कोई लेटर उसके पास है, ना उस पर कोई डिपार्टमेंट ने या स्टोर डिपार्टमेंट ने चलन के लिए कोई ऑर्डर दिया है। लेकिन जिस हमने प्राइवेट सुरक्षा रक्षक रखे हैं, वो सुरक्षा रक्षक को कितनी पता है मुझे मालूम नहीं। उन्होंने सामने वाले ड्राइवर ने बोला भाई महापालिका का माल है, और वो अंदर ट्रक ले लिया है। उसके बाद ये इशू बना और मुझे मालूम पड़ा। ऐसे कोई ट्रक को महापालिका ने आदेश अंदर आने के लिए, प्रवेश देने के लिए भी कोई ऑर्डर दिया नहीं है, ना कोई इस माल को महापालिका ने मंगाया नहीं है। किसी ने क्या डोनेट किया उसके बारे में कोई पता नहीं है। इसके लिए सुरक्षा विभाग की पूरी जानकारी छानबीन करेंगे। सुरक्षा विभाग की इंक्वायरी, जो भी डिपार्टमेंट का अधिकारी होगा इंक्वायरी करेंगे, और इस इंक्वायरी करने के बाद उसके ऊपर उचित निर्णय और कार्यवाही करेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका में आए हुए कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए खराब खाने की सामग्री को लेकर आइए सुनते हैं क्या है कहना पूर्व राज्य मंत्री व डोंबिवली के विधायक रविंद्र चौहान का। आज उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीमध्ये अनधिकृतपणे एका टेम्पोमध्ये कृत्रिम पद्धतीच्या पॅकेट्समध्ये असणारी खिचडी आणि काही बिस्किटची पॅकेट्स
ही मोठ्या प्रमाणामध्ये सापडली. आमच्या एका कार्यकर्त्याला त्यामध्ये शंका आली की त्या टेम्पोमध्ये असणारा माल हा काहीतरी संशयास्पद आहे आणि म्हणून त्याने त्याला हटकलं आणि त्या टेम्पोमध्ये असणाऱ्या त्या सामानाची जेव्हा पाहणी केली तर त्यामध्ये प्रत्यक्षपणे जे लक्षात आलं की त्या खिचडीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये दुर्गंधी येते आणि किडे आहेत. त्याचबरोबर बिस्किटचे पुडे याची एक्सपायरी डेट झाली आहे. त्या टेम्पो चालकाला विचारलं की हे कुठून आणलं, तर त्यांनी वडाळ्यावरून आणलं असं म्हटलं. परंतु हे आलेलं सर्वच्या सर्व सामान हे कोविड सेंटरला जात होतं. हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. त्यांनी सांगितलं की हे सर्वच्या सर्व सामान CSR फंडातून येत आहे. परंतु नंतर त्यांना सांगितलं गेलं की यामध्ये अतिशय घाणेरडं सामान आहे, यामध्ये दुर्गंधी येते आहे, किडे आहेत, या बिस्किटांची एक्सपायरी डेट झाली आहे. त्यावेळेला त्यांनी हात वरती केले. हे लक्षात आल्यानंतर पोलीस स्टेशनला जाऊन तक्रार करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते कपिल अडसू यांनी केला, परंतु तक्रार घ्यायला पोलीस स्टेशन तयार नाही. म्हणून ती गाडी नंतरच्या काळामध्ये तो टेम्पो उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या कंपाऊंडमध्ये नेऊन ठेवण्यात आला. तो चालकसुद्धा फरार झालेला आहे. आत्ता या सगळ्या गोष्टीची चौकशी करणं गरजेचं आहे. पोलिसांनी याची चौकशी करणं गरजेचं आहे, कारण यामध्ये कोविडच्या असणाऱ्या पेशंटला जर हे घाणेरड्या प्रतीचं असणारं जर भोजन जर देत असाल, जरी ते CSR फंडातलं असलं तरीसुद्धा हा CSR फंडातून कोणाकडून दिलं गेलं आहे, याचा खरा धनी कोण आहे हे तपासणंसुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे. कारण हे पेशंटला असं निकृष्ट दर्जाचं देणं हे सुद्धा एक गुन्हा आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आमचे त्या ठिकाणचे कार्यकर्ते कपिल अडसू यांनी लेखी तशी तक्रार स्थानिक पोलीस स्टेशन सेंट्रल पोलीस स्टेशनला दिलेली आहे. त्याची चौकशी अतिशय कसून करायला हवी आणि गुन्हेगारांना यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, अशी आमची मागणी आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. मनसे विभाग अध्यक्ष योगीराज देशमुख ने उल्लासनगर 1 धोबीघाट नगर परिसर के रास्तों के खड्डों को देखते हुए दी उल्लासनगर महानगर पालिका को आंदोलन की धमकी. मैं आपका योगीराज देशमुख मनसे विभाग अध्यक्ष उल्लासनगर शहर आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो कमला नेहरू धोबीघाट नगर परिसर है, यहाँ के जो खड्डे हैं, जो मुख्य रास्ता है उल्लासनगर को ज्वाइन होता है, यह खेमा धोबीघाट से धोबीघाट नाका से खेमानी, यहाँ पर जो मुख्य रास्ते पे जो इतने खड्डे पड़े, यहाँ खड्डे का जिम्मेदार कौन है? आम जनता या जो सत्ताधारी पक्ष है, विरोधी पक्ष है, सभागृह नेता है, यहाँ के स्थानिक आमदार या जो और कोई सर जो यहाँ के नगर सेवक है, स्थानिक ही है, 4 नगर सेवक, ये जवाबदार है कि हम आम नागरिक जवाबदार है जो इनको चुन के देते. आज ये देख सकते हो आप, ये जो खड्डे है यहाँ से कितनी तो एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होती है. यहाँ से जो खड्डों से प्रेग्नेंट औरत हो गई, बुजुर्ग आदमी हो गए, यहाँ से कितनी बार तो यहाँ दिन भर खड्डों की वजह से गिर जाते हैं. पर यहाँ के जो सत्ताधारी है, विरोधी पक्ष, यहाँ किसी को कुछ जनता की कुछ लेनी देनी पड़ी नहीं. यहाँ की सब उनका एक ही है, बस कहाँ से टक्केवारी मिलेगी, कहाँ से हमारी भूख मिटेगी, इसी की सब पीछे पड़े. पर आम जनता का खाली इनको ख्याल इलेक्शन के टाइम आता है. तो मैं इस सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर 4-5 दिनों में इन्होंने एक खड्डे नहीं बुझाए तो मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने स्टाइल से एक खड्डे का जवाब देगी. और वही महानगर पालिका का जो कार्यालय है, उस कार्यालय के सामने, महानगर पालिका के कार्यालय के मुख्य कार्यालय के सामने वहाँ खड्डा गिराया जाएगा और इसका सभी जवाबदार महानगर पालिका, सत्ताधारी और विरोधी पक्ष नेता होंगे. तब सबसे नम्र विनंती है, जल्द से जल्द ये खड्डे बुझाए जाए और आम नागरिक जनता से जो खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे, ये झगड़ा नागरिकों से खिलवाड़ कर रहे, एक खिलवाड़ ना करे, यही हमारी नम्र विनंती है. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. लॉकडाउन के चलते दिन ब दिन हमारे शहर में जालसाजी व चोरी की वारदातें बढ़ते जा रही है. ऐसे में हमारे एक जागरूक दर्शक ने हम तक पहुंचाई ऐसे ही कुछ मामले के 2 वीडियोस. आइए आपको भी दिखाते हैं ये वीडियोस. नाम टी लुंड बोल रहा हूँ. आज मेरे साथ एक अजीब सी बात हो गई कि जैसा मैं घर से निकला, जानवर जा रहा था, तो एक आदमी को मेरे को मिला. वो बोलता है कि साहब बुला रहा है. तो मैं उसके साथ गया
देखा तो आप मेरे घर के बाजू में ही एक झाड़ था, वो सांप उधर खड़ा था, मगर वो सांप नहीं लगता था। मगर मेरे को क्या बोला कि तुम ओल्ड एज में ये चैन मत पहनो और ये निकाल के खीसे में डाल दो और सेफ हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, वो अपना चैन निकाल के खीसे में डालने की कोशिश की, तो उसने बोला नहीं, अपना रुमाल निकालो और रुमाल में बांध के और तुम थैली, मेरे पास थैली थी, थैली में डाल के तुम चला जाओ। मैं वो चैन खीसे से निकाला, फिर उसमें रुमाल से उसने डाला, फिर वो मेरी थैली में दिया। जब ही थैली में दिया तो मैं जब ही चलने लगा तो थैली में खोला तो चैन गुम थी, रुमाल खाली था। तो वो दोनों बाइक पे चढ़ के मेरे साथ हिप्नोटाइज किया और वो लोग बाइक पे भाग गए। तो आप ये बातों से सावधान रहो, सोना कम पहनो और किसके कहने पे मत लगो और खबरदार रहो आगे से फ्यूचर में। कहिड़ी जगह में तव्हां लाया हुआ सोन? हिते बेकरी जे पासे में कुंड ते। अच्छा, कुंड ते छा चयूं तव्हांखे? मूंखे चयूं त भई गोकीला ॿेन खे सुञाणी, ईअं करे सोन जाम चोरी था थियनि, त हीअ सोन पियो आहे न, त उहो लाहे तूं पर्स में रखी छॾ। त मूं चयो न, आउं कान लाहींदसि। त जिद पिया कनि, लाहे पेरे पिया पवनि, पिया कनि, चई तूं लाहे रख, अॻियां ऑफिसर आहिनि वरी असांखे चवंदा। त ईअं करे मूं लाहे करे पर्स में विधो, त हिते अची करे बेकरी में ॾिसां त पर्स ई कान्हे, पर्स ई गुम। हिकु दुकान छॾे जेसीं अचां पहुचां त पर्स ई गुम। सोन कहिड़ो, छा छा सोन आहे? हुयूं 1500 रुपया हुआ, 1500 रुपया बि, ऐं हिकु सोन जी तार पई हुई अंदरि। तव्हां कहिड़े कम सां निकिता आहियो? राशन जे लाइ निकितीसि, ऐं दवा बि वठी ॿारनि जे लाइ। त ॿारनि खे पासे में ॿार घणे बजे जी ॻाल्हि आहे? मुने जी ॻाल्हि आहे। कीअं था लॻनि ॾिसण में माना मरेटन वांगुरु हुआ, पर ठाऊक आहे जीअं माना ऑफिसर हुजे तीअं लॻो पिए, भई कीअं सर्वे करण निकिता हुजनि तीअं पिए लॻा। अच्छा अच्छा। हाँ, कारो फ्रेम सा चश्मो हो, हिकिड़े खे गोल मुंह। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका को मिली डंपिंग ग्राउंड के लिए 29 एकड़ जमीन। इसी विषय को लेकर हमारी टीम ने मुलाकात की विधायक बालाजी केनेकर से। आइए उनसे इस बारे में लेते अधिक जानकारी। बालाजी सर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो उपोषण भी हुआ था हाल ही में, और उसके बाद मनपा प्रशासन द्वारा भी जो है आश्वासन दिए गए कि जगह को लेकर जो है काम कर दिया गया, और अभी हाल ही में जो व्हाट्सएप में भी इस चीज को लेकर चर्चा की जा रही है, तो जानना चाहेंगे जो आपने प्रयास किए थे, किस प्रकार के प्रयास थे? गए 5 साल से हम लोग शिवसेना वाले प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी हमारा गवर्नमेंट आया, बीजेपी के गवर्नमेंट ने उनको पैसा देने का कोशिश बताया था कि भाई उनको पैसा दे के दे दो। मगर हम लोग ने उल्लासनगर महानगर पालिका को जो स्थिति है वो देख के हम लोग ने मांग किया कि ये उल्लासनगर महानगर पालिका को डंपिंग ग्राउंड की जो जगह है वो फ्री में देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा दे नहीं सकते। तो हम लोग ने 1 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपको पता है हर मिनिस्टर को मैं महसूल मंत्री साहब को मैं मिला, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब को मिला, मुख्यमंत्री साहब को मैं निवेदन दिया था, उसके बाद प्रधान सचिव संजीव कुमार साहब से भी मैंने निवेदन दिया था। गए 1 साल से मेरा ये चल रहा है, ये जो कुछ भी है वो कुछ 10-12 दिन ये व्हाट्सएप कार्यकर्ता है वो कर रहे थे। तो वो ठीक है, उनका वो काम है वो करने का, मगर हम लोग ने उनका जब भी राज्य था, उनका जो सरकार था उस टाइम वो लोग ने कर नहीं पाए। तो हमारा मुख्यमंत्री हो गया, हमारे पालक मंत्री, हमारे महसूल मंत्री, उन्होंने ये उल्लासनगर महानगर पालिका की स्थिति बहुत ही खराब है, वो इतना पैसा दे नहीं सकती है, मगर उल्लासनगर की लोगों की जो बड़ी समस्या है अगर वो सुधारना है, उनको अगर मदद करना है तो डंपिंग ग्राउंड फ्री में देना बहुत जरूरी है। जो लोगों की समस्या है ये गवर्नमेंट, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, महसूल मंत्री बाला साहब ठाकरे और सभी मंत्री लोग ने जाना कि उल्लासनगर के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, वो उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए वो लोग ने उल्लासनगर के जनता के लिए किया है। ये लोग कल परसों बैठे उठे, उस टाइम क्यों नहीं उठे बैठे जब भी उनका सरकार था? जब भी डंपिंग ग्राउंड डाला तो किधर गया था, सबको किधर गए थे? तभी
तभी Yes. शिवसेना ने मोर्चा निकाला था। जी। जो लोग ने दिया है, क्यों दिया है, उन पब्लिक के लिए दिया हुआ है, और हम लोग की जो मेहनत है, हम लोग की जो प्रयास है, वो उसके वजह से वो मिला हुआ है। हमारा काम है, गवर्नमेंट का काम है, जगह दिया है, हम लोग ने फ्री में जगह करके दे दिया है उल्लासनगर महानगर पालिका को। अभी उधर सब जितने भी नगर सेवक बैठे हैं ना, उनको पूछो वो सवाल, अभी उनका काम है इधर से डंपिंग का प्रोसेसिंग करना, उधर से डंपिंग, उधर प्रोसेसिंग करके उसका जगह पे बनाना, उनका काम है। अभी उधर आयुक्त के सामने बैठना, उधर का प्रोसीजर करना, उनका टेंडर निकालना, जनरल बॉडी में विषय लेना। हाँ, ओके, अभी उधर का उधर जगह कब्जे में लेना, उधर का कंपाउंड लगाना, ये उनका काम है। अभी उनको पूछो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर 5 के अवैध डंपिंग ग्राउंड के लिए आंदोलन का सिलसिला शुरू करने वाले वरिष्ठ नगर सेवक सतराम दास ने किया महाराष्ट्र सरकार व इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का धन्यवाद। आइए उनसे बात करते हैं, इस बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस जो उल्लासनगर 5 और 4 की बड़ी समस्या थी, उस समस्या का निवारण करने के लिए उल्लासनगर 5 के जनता ने, नगर सेवकों ने, व्यापारियों ने इस बार बहुत ज़ोर से आंदोलन किया, जिस आंदोलन में कई नगर सेवक, जैसे हमारे पहले मैं सतराम जेसवानी, किशोर लाल वनवारी, जो कि एकदम इस खड़ी मशीन के डंपिंग ग्राउंड के सामने रह रहे हैं, जिनके लिए अत्यंत बड़ी परेशानी व हमारे पड़ोस के लिए परेशानी, हमारे वार्ड के लिए परेशानी थी। जैसे आप जानते हैं कि इस बार 4 नगर सेवकों का एक पैनल बना हुआ है। मेरे ही वार्ड के साथ पैनल नंबर 16, मेरा है पैनल नंबर 17, पैनल नंबर 16 जुड़ा हुआ है। उस पैनल नंबर 16 की जो बाउंड्री चलती है, देवीदास चक्की से लेके 4 नंबर तक चलती है, जिसमें प्रेमनगर टेकरी भी आता है। पहले मैं बताऊं कि प्रभाराम मंदिर एरिया, गोल्डन नगर एरिया, हरिओम नगर एरिया, और इसके बाद जय बाबा नगर, प्रेम नगर टेकरी, बंगला एरिया, इसी तरीके से 25 सेक्शन जो है ये साथ में मिले हुए हैं। यह जो इसमें यहाँ के नगर सेवक हैं कंचन अमर लुंड, शंकर शेरी लुंड, जो इस वार्ड के नगर सेवक हैं, और हमारे और भी 1-2 नगर सेवक हैं जिसका नाम है, मैं समझता हूँ चेनानी, जिसका नाम है शायद दूधानी। तो जब इस पड़ोस में बास गई, क्योंकि कचरा बहुत बढ़ गया, मरे हुए जानवर बहुत आए, जिस कारण बास और बदबू बढ़ते बढ़ते प्रेमनगर टेकरी में जब पहुंची, वहाँ के लोगों ने शिकायत करनी चालू की। तब ना इलाज नगर सेवकों को जागना ही पड़ता है, ये बास आई कहाँ से, उसकी खोज करना चालू की। और खोजते खोजते उनको यह तो मालूम था कि 2016 से दादा सतराम दास हर महासभा में इस कचरे के डंपिंग के लिए चिल्लाते रहे हैं। तब से हर एक नगर सेवक ने, किसी भी पार्टी का नगर सेवक हो, उन्होंने महासभा में मुझे साथ दिया इस डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए। मैं उन्हीं हर पार्टी के नगर सेवकों को, हर पार्टी के पुजारियों को, हर पार्टी के नेतागण का धन्यवाद मानता हूँ। आप जानते हैं मैं कालानी परिवार का आदमी हूँ। भाभी जी जब नगर से अपने एमएलए थी, उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाया था अधिवेशन में। हमारे बालाजी केणीकर, उन्होंने भी एक बार मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे में हम व हमारे सभी व्यापारी कुछ अंदाज में उनके साथ प्रभाग समिति कार्यालय तक आए थे। जब हर पार्टी ने हर प्रयत्न किया है, और अब भी हर पार्टी के हर नगर सेवक ने प्रयत्न किया है। इस बार जो आगे थे, मैं सतराम, किशोर, अमर लुंड और अपने शेरी लुंड, उसके साथ साथ में सालवे जी आए, सालवे जी ने भी साथ दिया। उसके बाद में साधवानी परिवार भी अपने ऑफिस में इस समस्या को हटाने के लिए बैठे थे। टीओके के कुछ लोग भी इस आंदोलन में व्हाट्सएप के ऊपर मदद करते हुए दिखाई दिए। जब पूरे शहर के हर पार्टी की तरफ से अपने को मदद है,
तो हमें लगा तो ये काम अब होगा ही होगा। जब काम हो गया तो हम आज सभी पार्टियों को धन्यवाद देते हैं। तो आपने जो सरकार है, क्योंकि सरकार जो है मान्यता वो ही देगी, लेकिन सरकार तक पहुंचाने के लिए भी कुछ न कुछ नेतागणों को, कुछ न कुछ पब्लिक को, कुछ न कुछ व्यापारियों को, कुछ न कुछ, इस बार तो संत महात्माओं ने भी पत्र दिए, क्योंकि वो भी बहुत परेशान थे। कई स्कूलों ने भी पत्र दिए, क्योंकि स्कूल भी बहुत परेशान थे। तो कुछ महिलाओं ने भी रास्ते पे आके आवाज़ किया। तो मैं सभी को हाथ जोड़ के विनती करूँगा, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, हर पार्टी के, शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सभी का हमको मदद मिला है, टीओ के। तो मैं सभी को धन्यवाद बोल के, हाथ जोड़ के, अगर हमसे कुछ सेवा करते हुए कुछ हमसे हुआ है तो हमें कृपया भविष्य में भी सहयोग करते रहें, जैसे जनता की तकलीफें दूर होती रहे। और सभी नगर सेवकों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हर समस्या के लिए, पब्लिक की जो भी समस्या है, हमने ठान लिया है कि हम लोगों को पब्लिक की सेवा ही करनी है, तो साथ में मिलके रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर 3 से उल्लास स्टेशन को जोड़ने वाले ब्रिज की खराब हालत को देखते हुए हमारी टीम ने मुलाकात की उस परिसर के नगर सेवक के प्रतिनिधि पिंटू भटीजा से। आइए इस बारे में उनसे लेते अधिक जानकारी। जी, पिंटू भटीजा, जिस प्रकार से जो कि हालात है यहाँ पर 3 नंबर जो कि ब्रिज जोड़ता है स्टेशन के नीचे का, जो कि भंगार गली के तरफ से जाता है, काफ़ी ख़राब परिस्थिति है उस ब्रिज की। और वहाँ पर किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, कोई सेफ्टी रेलिंग्स नहीं है वहाँ पर। तो किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जो है किसी एक बड़े हादसे को जो है होने से टाला जाए? कुणाल जी, ये कंप्लेंट्स पहले भी आई थी इस बारे में मुझे। जैसे फ्लाईओवर हो गया, ये आपका जो ब्रिज हो गया 4 स्टेशन को जो कनेक्ट करता है, इसकी हालत इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। बिकॉज बारिश में जो काम इन लोगों ने पहले फिलिंग किए थे बारिश के टाइम पे, वो फिलिंग टिक नहीं पाई थी। बारिश ज़्यादा होने के कारण वो पूरा वहाँ से जो उनका मटेरियल था, खड़ी और जो ग्रीड था, वो पूरा निकल गया वहाँ पे। इस बारे में मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले आगे साथ से। मैडम ने, मेरी वाइफ ज्योति भटीजा जी ने मैसेज भी किया था, उनसे बात भी हुई थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग कमिंग डेज में उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेलिंग भी नहीं, सेफ्टी रेलिंग भी नहीं है। इस बारे में बात हुई थी। 3-4 स्पॉट्स है, ये स्पॉट नहीं, 3-4 स्पॉट्स है जहाँ पे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। तो इस पर हमारा प्रयास चालू है और बात भी हुई है। बारिश अभी कम भी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कमिंग ये वीक 10 दिन के अंदर हम लोग उसको फिलिंग करके क्लियर कर देंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया विधानसभा के पहले सेशन में हमारे शहर के पूर्व विधायक दादा शीतलदास हरचंदानी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। शीतलदास खूपचंद हरचंदानी, माजी विधानसभा सदस्य, यांचा जन्म 19 फेब्रुवारी 1934 रोजी सिंध प्रांतात झाला होता। उल्हासनगरमध्ये अनेक शैक्षणिक सामाजिक संस्था त्यांनी तयार केल्या, त्याच्या विकासाकरता त्यांनी काम केलं। खरं म्हणजे एक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून काम करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी जनसेवा केली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ते स्वयंसेवक होते। शीतलदासजी 1978, 1980 आणि 1985 असे 3 वेळा उल्हासनगर मतदारसंघातनं आमदार म्हणून निर्वाचित झाले। विधान मंडळाच्या अनेक सदस्यांचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केले। जनसंघ ते भाजप अशा वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या। जनसंघाच्या अध्यक्षापासून तर भाजपचे जनरल सेक्रेटरी असा एक मोठा प्रवास त्यांचा होता। त्यांच्या अथक प्रयत्नातनं उल्हासनगर रेल्वे स्टेशन, मध्यवर्ती जिल्हा रुग्णालय, मुकबधीर विद्यालय अशा वेगवेगळ्या संस्था त्या ठिकाणी आल्या। आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील त्यांनी भरीव काम केलं। अशा या आमच्या या अतिशय निष्ठावंत नेत्याचा 7 जुलै 2020 रोजी दुःखद निधन झालं। त्यांनाही मी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करतो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हो तो अभी ही YouTube पे जाकर कोणार्क न्यूज़ सर्च करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ हमारी टीम द्वारा हमारे शहर के कई मुख्य मुद्दों को लेकर एक लाइव सेशन भी चालू किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं फेसबुक पर मंच टीवी पे और यूट्यूब पर कोणार्क न्यूज़ में। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।